हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर एक बार अल्फा क्लासेज यूनिट यूट्यूब चैनल में समाकलन को लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का कंसेप्ट दे दिए थे और उसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 13 तक प्रश्नों को हल कर दिया गया था। अब क्या करना है कि हमें 13 से आगे सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करना है और आप लोगों को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है कि I इजकल टू यहां पे दे दिया है 1/x इंटू log x के पावर m dx। पहले हम लिख लेंगे सॉल्यूशन और गिवन। इसमें बताया गया था कंसेप्ट में, और इसे कंसेप्ट भी दिए थे कि एक कंसेप्ट जो प्रतिस्थापन विधि है वह कब लागू होता है। उस समय लागू होता है जब दो फलन गुना या भाग में हो और उनका सरलीकरण करना आसान नहीं होता है, तो उन दोनों फलनों में से एक फलन को चयनित किया जाता है और उसे टी मान लिया जाता है। अब टी मानने का तरीका यह बताए थे हम कि जिस फलन को आप लेंगे उसका अवकलन उसके अगेंस्ट यानी विरोध में जो फलन होगा गुना या भागा में उसमें शामिल होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि टोटली का टोटली शामिल होना चाहिए, बस उसका जो अवकलन चर आ रहा है, जैसे में हम कह सकते अवकलन आ गया 5x², तो x² दूसरे फलन में गुणक के रूप में या भाग के रूप में शामिल होना चाहिए। तो यहां हम देख लेते हैं, आगे जब हम बढ़ेंगे तो अगर x का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा जो इसमें शामिल नहीं है, या ऐसे ही बता चुके हैं हम कि जब कुछ नहीं करना है तो पावर के अंदर वाले को t मान लेते हैं। तो यहाँ पे यह एक फलन हो गया और यह एक फलन हुआ जो गुना में शामिल है, और हम जानते हैं कि log x का जो अवकलन होता है उसमें 1/x होता है और 1/x यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसलिए t हम जो मानेंगे log x को ही मानेंगे। अब डेरिवेटिव निकाल देंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ निकालेंगे dt बटा dx और 1/x। आगे चलेंगे हम लोग dt इंटू एक्स बराबर dx, dx का मान निकाल दिए। अब I में हम लोग इसको प्रतिस्थापित करेंगे, 1 ऊपर हो गया बटे में x t के पावर m dt इंटू x हो जाएगा, dx का मान रख दिया गया, ये t था इसको रख दिया गया, x कैंसिल हो गया। आगे जब आप बढ़िएगा तो हो जाएगा t के पावर माइनस m dt, तो होगा क्या t के पावर माइनस m प्लस 1 माइनस m प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं t के पावर 1 माइनस m बटे में 1 माइनस m। अब हम देखना चाहते हैं कि t का मान क्या है, तो t का मान आप log x लिए थे, तो log x के पावर 1 माइनस m बटे में 1 माइनस m प्लस c, यह आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर था 14 वह खत्म होता है। अब आगे हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। तो 15 में दे चुका है यहाँ पे I इजकल टू x अपॉन 9 माइनस 4x² dx। अब करना क्या है, हम जानते हैं कि इसका अवकलन इसमें शामिल है, तो हम t मान लेंगे। लेट t इजकल टू 9 माइनस 4x² dt अपॉन dx। अब ये हो जाएगा 0 माइनस 8x हो जाएगा
डी टी अपॉन माइनस एट एक्स बराबर डी एक्स। अब डी टी का डी एक्स का मान निकल गया, आई में प्रतिस्थापित करेंगे इसको, तो x बट्टे में ये t हो जाएगा, dx का मान dt बट्टे में माइनस एट एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/8 को बाहर निकाल देंगे, 1/t हो जाएगा dt, और 1/t का आप जानते हैं माइनस 1/8, इसका हो जाएगा log t, और हो जाएगा या माइनस 1/8, t का मान ले चुके हैं आप लोग 9 माइनस 4x² प्लस c, ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार आपका 15 क्वेश्चन भी खत्म होता है। आगे जो हम बढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, दे चुका है e के पावर 2x प्लस 3 a dx हो गया। अब यहाँ पे मैं बताया था रैखिक के लिए कोई भी सूत्र काम करता है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं e के पावर 2x प्लस 3, बट यहाँ पे चर गुणांक से भाग होता है समतुल्य मान में, तो ये आंसर हो जाएगा। या आप चाहें तो इसको t मानकर भी बना सकते हैं, जैसे इसमें मान लिए लेट t बराबर 2x प्लस 3 dt बटे dx, इसका अपहरण 2 हो जाएगा, dt अपॉन 2 बराबर dx, यह मान हो जाएगा, आई में इसको प्रतिस्थापित कर दीजिएगा तो e के पावर t हो जाएगा, और ये dt बटे 2 हो जाएगा, 1/2 बाहर करेंगे, e के पावर t dt 1/2, e के पावर t का समाकलन e के पावर t हो जाएगा 1/2, e के पावर t का मान हो गया 2x प्लस 3 प्लस c आंसर। तो ये मैं बताया था कि जब रैखिक बहुपद या लॉग के साथ हो या त्रिकोणमिति के कोण के रूप में हो या e के पावर हो या पावर के अंदर हो या रूट के अंदर हो, उसे आप x मान लीजिए। बस इतना सोचिए कि हमें चर गुणांक से नीचे भाग देना होगा। जैसे हम बता सकते हैं, जैसे दे दिया sin 5x प्लस 6, तो हम इसको x मान लेंगे और इसका होता है समाकलन माइनस cos x, यानी x की जगह पर है 5x प्लस 6, बट केवल हम चर गुणांक से भाग कर देंगे, यानी 5 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो उस तरह भी बना सकते हैं आप रैखिक कंडीशंस में। अब क्वेश्चन नंबर जो 17 है वह क्या कर रहा है देखेंगे हम लोग। 17 में दिया है x बढ़ते में e के पावर x² dx। सिंपल सी बात है, लेट t इक्वल टू x² dt अपॉन dx बराबर 2x, dt बटे में 2x बराबर dx, i में प्रतिस्थापित करेंगे x बटे में e के पावर t dt अपॉन 2x, x कैंसिल, 1/2 कॉमन होगा, 1 बटे e के पावर t हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा e के पावर माइनस टी इंटू डी टी, 1/2 e के पावर माइनस टी, अगर गुणांक है तो माइनस से भाग होगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस 1/2 e के पावर माइनस टी, और ये हो जाएगा t का मान बोल देंगे नीचे माइनस 1/2, e के पावर कितना हो जाएगा x², तो यहाँ हो जाएगा माइनस x² प्लस c आंसर। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर जो बनता है 17 बन जाता है। यहाँ पे चर गुणांक से भाग किया हम, यानी माइनस गुणांक है तो माइनस से भाग होगा ही होगा। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है वह कह रहा है e के पावर tan इनवर्स x बटे में 1 प्लस x² dx, आई इक्वल टू, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप जान रहे हैं कि tan इनवर्स के कॉलम में इतना शामिल होता है, तो लेट t इक्वल टू tan इनवर्स x dt अपॉन dx 1 बटे 1 प्लस x² अपॉन होता है, मैं डायरेक्ट किया हूँ यहाँ पे dt इंटू 1 प्लस x² इक्वल टू dx, यहाँ निकाल देंगे, आई में प्रतिस्थापित करेंगे e के पावर t इंटू 1 प्लस x², अब हो जाएगा dx का मान dt इंटू 1 प्लस x², कैंसिल हो जाएगा,
e के पावर t का समाकलन हो जाएगा e के पावर t। अब रख देंगे हम लोग यहाँ पे e के पावर tan इनवर्स x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो आगे फिर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 को हमको देखना है, देखते हैं। ये दे चुका है e के पावर 2x माइनस 1 बटे में e के पावर 2x प्लस 1। सिंपल सी क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है, हम यहाँ पे e के पावर x कॉमन करते हैं, e के पावर x माइनस 1 बटे e के पावर x। सिंपल यहाँ पे भी आप क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन संभव नहीं है। दूसरी बात कि इसका प्रतिस्थापन अगर डायरेक्ट करें तो किसी का अवकलन किसी में नहीं मिलेगा, इसलिए e के पावर x कॉमन करना पड़ेगा, e के पावर x प्लस 1 बटे e के पावर x। सिंपल से बात x कर लेंगे यहाँ पे। अब ये कैंसिल हो जाता है, फिर लिखते हैं e के पावर x, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा पावर बटे में e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dx। अब इसको t मान लीजिए आप, तो नीचे वाले को t मानिएगा, ऊपर वाला अपना मान हो जाएगा, तो e के पावर x और e के पावर माइनस x। अब dt बटे dx हो जाएगा e के पावर x और माइनस e के पावर माइनस x, क्योंकि e के पावर x का गुणन e के पावर x होता है, और यहाँ पे e के पावर माइनस x होता है, और यहाँ पे अगर माइनस x का निकालेंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा, dx बटे dx 1 हो जाएगा, यानी ये माइनस हो जाएगा। अब निकालेंगे मान dt बटे e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x इक्वल टू dx। i में प्रतिस्थापित करिए इसको, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, नीचे t हो जाएगा, dx का मान ये हो जाएगा, इतना कट जाएगा, 1 बाई टी dt हो जाएगा, जिसका समाकलन log t होगा। रख देंगे e का x, t का मान log e के पावर x और e के पावर माइनस x प्लस c आंसर, क्योंकि आप इतना को क्या माने हैं, t माने हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 18 समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सॉरी 19 समाप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 19 था 20 के तरफ। तो 20 में क्या करता है, e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x, सेम टू सेम क्वेश्चन, e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x, ये dx हो जाता है। यहाँ पे नीचे वाले को t मानिए, लेट t इक्वल टू e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x dt बटे dx इक्वल टू, इसको करते हैं हम, देखते हैं e के पावर 2x d 2x मल्टीप्लाई 2 को बाहर करते हैं dx अपॉन dx प्लस d के पावर माइनस 2x बटे में d माइनस 2x, फिर हो जाएगा माइनस 2 बार करते हैं dx बटे dx, ये आपके समझने के लिए कर दिए इतना हम, dt बटे dx, फिर होता है e के पावर अंडर करते हैं 2 इंटू e के पावर 2x, ये माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2 इंटू e के पावर माइनस 2x, यानी dt अपॉन 2 को बाहर लेंगे e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x और बराबर dx हो जाएगा। i में प्रतिस्थापित करिए, e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x बटे में कर देंगे, कितना वैल्यू हो जाएगा t माने नीचे वाले को, फिर हो जाएगा dt बटे में e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x और 2 इंटू में लिए थे, कैंसिल हो जाता है, 1/2 बाहर होगा, 1/t dt हो जाएगा, 1/t इसका log t समाकलन हो जाएगा, 1/t log t का मान है e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 खत्म हुआ। अब आगे जो बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं क्या होता है 21। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में दे चुका है i इक्वल टू tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। आगे मैं बताया हूं त्रिकोणमिति में कि वैसे त्रिकोणमितीय फलन में तोड़िए जिसका समाकलन हमें ज्ञात हो, अर्थात tan स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है, हम इसको तोड़ लेंगे, sec स्क्वायर
2x माइनस 3 माइनस 1। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रैखिक बहुपद कोण में दिया हुआ है और मैं पहले ही बता चुका रैखिक पर सारे सूत्र अप्लाई होते हैं, बस चर गुणांक से भाग करना होता है। अब कर लेंगे अलग अलग। sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 इंटू dx, इसका tan होता है x के जगह पर 2x माइनस 3 रैखिक है, बस केवल 2 से भाग कर देंगे, माइनस 1 का x होता है प्लस c, आंसर हो गया। या इसे प्रतिस्थापन विधि से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम 22 के तरफ। देखिए 22 क्या कह रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन, sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। अब हुआ क्या यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन इसका डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हम लोग, क्योंकि sec स्क्वायर का tan x होता है तो x के जगह पर दिया 7 माइनस 4x, बस अंतर सिर्फ यही हो जाएगा कि -1/4 हो जाएगा, यानी इसके चर गुणांक से भाग करेंगे क्योंकि कोण में रैखिक दिया हुआ है और रैखिक का सूत्र अप्लाई होता है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ आपका 23 क्वेश्चन, वो दिया I इक्वल टू साइन इनवर्स x बटे में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का अवकलन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो निकालेंगे dt बटा dx, इसका हो जाएगा अवकलन, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, dx का मान निकालेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम करेंगे प्रतिस्थापित I में, तो ये हो जाएगा t रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dt का मान हो जाएगा dt इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, t का जो समाकलन हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, तो t स्क्वायर मतलब यहाँ देख लीजिए क्या माने आप, साइन इनवर्स x का स्क्वायर बटे में 2 प्लस c, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 दे दिया I इक्वल टू 2 cos x प्लस 3 sin x माइनस 3 sin x बटे में 6 cos x प्लस 4 sin x dx। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी है, 2 cos x माइनस 3 sin x, इसमें 2 कॉमन कर लेंगे, 3 cos x प्लस 2 sin x dx, फिर नीचे वाले को t मान लेंगे हम लोग, t इक्वल टू 3 cos x प्लस 2 sin x dt बटे dx, ये हो जाएगा माइनस 6 sin x प्लस 2 cos x, यानी 3 sin x में डायरेक्ट निकाल रहा हूं, फिर dt बटे में हो जाएगा 2 cos x से भाग में आ जाएगा, प्लस को पहले लिख लिए हैं, माइनस 3 sin x बराबर dx। I में प्रतिस्थापित करेंगे, 2 cos x माइनस 3 sin x बटे में 2t और dt का मान रखिए यहाँ पे, dt का मान कितना है, 2 cos x माइनस 3 sin x, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर, 1/t इंटू डी टी, 1/t इसका log t हो जाएगा, 1/t log t का मान जो आप लिए हैं 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 24 खत्म होता है। आगे हम देखेंगे 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करता है,
चलिए देखते हैं। I इक्वल टू 1 बटे में cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। सिंपल सी बात, ये हो जाएगा 1 बटे cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। नीचे वाले को t मान लीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स dt बटे dx बराबर माइनस सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि नीचे वाला का अवकलन ऊपर वाला में शामिल है। आई में प्रतिस्थापित करने से पहले dt का मान निकाल लीजिए बराबर dx हो जाएगा आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बटे में t हो जाएगा dt बटे में माइनस सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा, माइनस का मान 1 बाई टी डी टी माइनस लॉग टी। अब लॉग टी कितना को माने हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स को प्लस सी, आंसर हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 25 हम लोगों को 26 हम लोगों को देखना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। तो यहां पे 26 देखेंगे, दिया है i इक्वल टू cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx हो जाएगा। यहां हम इस रूट एक्स को t मानेंगे, तो t इक्वल टू रूट एक्स dt बटे dx बराबर 1 बटे 2 रूट एक्स, तो dt इंटू 2 रूट एक्स बराबर dx। i में प्रतिस्थापित करेंगे तो cos उसको t मान लिया गया है, रूट एक्स हो जाएगा, dx का मान हो गया dt इंटू 2 रूट एक्स, रूट एक्स कैंसिल होता है, 2 बाहर हुआ cos t इंटू dt। और अब जानते हैं cos t का समाकलन sin t होता है, तो 2 sin t का मान रूट एक्स प्लस सी, आंसर। अब देखते हैं हम लोग 27, यानी 27 क्या कहता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि कितना आसान है। 27 में देखेंगे i इक्वल टू रूट में sin 2x इंटू cos 2x dx। अब इसमें हम इसको t मान लेंगे, तो t इक्वल टू sin 2x dt बटे dx इक्वल टू, इसका निकाल लेंगे आप लोग, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं या इसको बता भी सकते हैं हम कैसा होगा। sin 2x अपॉन d2x, 2 बाहर करिए dx बटे dx। आगे बढ़ेंगे dt बटे dx, sin का हो जाएगा cos 2x, इसका 2 हो जाएगा, यानी dt बटे dx इक्वल टू 2 cos 2x। अब फिर क्या हो जाएगा, आगे देखेंगे हम लोग dt बटे में 2 cos 2x बराबर dx हो जाएगा। अब इसके मान को i में प्रतिस्थापित करेंगे, तो दिया हुआ है a रूट t हो जाएगा cos 2x बरा इंटू dt बटे में 2 cos 2x, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर, t का जो रूट t होता है उसका पावर होता है dt 1/2, t के पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। आगे हल करेंगे 1/2, 3/2 बटे में 3/2, 2 ऊपर जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो देख सकते हैं हम लोग 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/3
t का मान कितना लिया है आप, sin 2x, तो sin 2x के पावर 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 1/2 है, वो 2 ऊपर जाता तो ये कटेगा। अब चलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट। आप देखते हैं 28 क्या कह रहा, देखेंगे यहां पे दिया हुआ i = cos x अपॉन 1 प्लस sin x। आप इसको t मान लीजिए, आसानी से बन जाएगा। उसके बाद हम आगे आप लोगों को बताएंगे। यदि नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं क्यों बताते जा रहा हूं। 39 में देख सकते हैं आप लोग, दिया है i = cot x log sin x। आप log sin x को t माने, इसका अवकलन cot x होगा, इजी मेथड, क्योंकि log sin x का हो जाएगा 1/sin x और sin x का हो जाएगा cos x, यानी ये हो जाएगा cot x, ये कट जाएगा, केवल t हो जाएगा और t² आप देख रहे हैं कितना इजी है। तो मैं बताते जा रहा हूं कि आपको किसमें किसको टी मानना है, ताकि ये आसानी से खत्म हो जाए। यदि नहीं खत्म होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से इन क्वेश्चनों को अगले वीडियो में बताऊंगा। आप देख लीजिए 30 क्वेश्चन क्या कहता है, sin x बटे में 1 प्लस cos x। आप इसमें भी इजी है, नीचे वाले टोटल को t मान लीजिए, इसका अवकलन इतना होगा, कट जाएगा। अब देखिए 31 क्या कह रहा है, sin x बटे में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये भी देख लीजिए कितना इजी है, आप इस अंदर वाले को t मान लीजिए, इसका अवकलन माइनस sin x हो जा, जो कट जाएगा, ये t² हो जाएगा। बताए गए मेथड पर बना लीजिए, बहुत इजी है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। अब देखिए 1/, में दिया हुआ 32, 1/, में 1 प्लस cot x। हाँ, इसको मैं बता दे रहा हूं, तो अब करना क्या है, इसको साइन कोस में तोड़ लीजिए, 1 प्लस cos x बटे में sin x। अब करेंगे क्या, इसको मैं आसानी से बता रहा हूं, 32 को देखेंगे, वन बटे में 1 प्लस cot x dx, ये दे दिया है i = तोड़ेंगे इसको हम लोग, 1 बटे में 1 प्लस cos x बटे में sin x dx हो जाएगा। अब इसको करना क्या है, ये 1 बटे में sin x प्लस cos x बटे में sin x हो जाएगा dx। अब इसको क्या करना है, ऊपर चला जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो हो जाएगा sin x बटे में sin x प्लस cos x। अब इस प्रकार देखना है हमको कि ऊपर वाले में हम यदि 2 से गुना करते हैं और नीचे वाले में भी हम यदि 2 से गुना करते हैं तो आसानी से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो चलिए हम ऊपर भी 2 से गुना करते हैं और नीचे भी 2 से गुना करते हैं, ताकि यह प्रश्न आसानी से बने। आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, तो होगा
आगे 2 से ऊपर भी गुना किए और 2 से नीचे भी गुना किया। अब ये dx हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, 1/2 इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं। अब 2 sin x को इस प्रकार लिखना है ताकि इस फॉर्म में आ जाए, नीचे वाले फॉर्म में, यानी sin x प्लस cos x के फॉर्म में हो जाए। तो हम कर क्या रहे हैं थोड़ा देखिएगा। तो हम लिख रहे हैं इसको sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x। आप देख सकते हैं आप लोग कि मैंने इसलिए इसको इस रूप में लिखा कि cos cos कैंसिल हो जाएगा और 2 sin x हो जाएगा। फिर हम इसको करें 1/2 sin x प्लस cos x बटे में अलग अलग कर लिया हम sin x प्लस cos x प्लस 1/2 सबके साथ है, लिख दिए इसको हम sin x माइनस cos x बटे में sin x प्लस cos x। अब इधर का हम मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसको। फिर देखिए आप 1/2 एक कट जाएगा, 1 इंटू dx प्लस 1/2 sin x माइनस cos x बटे में sin x प्लस cos x dx। तो हमारा जो i बराबर आ गया यह x/2 हो जाएगा और इसको हम i1 मानकर इक्वेशन फर्स्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अलग विधि लगेगा, मतलब प्रतिस्थापन विधि लगेगा, इसलिए हम इसको i1 मान लिए और i1 को हम निकाल रहे हैं। तो i1 का जो मान दिया हुआ है sin x माइनस cos x बटे में दिया है sin x प्लस cos x dx हो जाएगा। नीचे वाले को हम t माना है sin x प्लस cos x dt बटे dx। sin का हो जाएगा cos x और cos का हो जाएगा माइनस sin x dt बटे। अब इसको हम क्या कर रहे हैं थोड़ा समझिए, इधर मिटा रहे हैं। अब क्या होगा देखेंगे हम लोग क्या होता है, dt बटे में हम माइनस कॉमन करते हैं sin x माइनस cos x, यानी जब माइनस कॉमन करेंगे तो साइन पहले हो जाएगा, cos बाद में हो जाएगा, अब हो जाएगा बराबर dx। अब i1 में हम प्रतिस्थापित करते हैं sin x माइनस cos x बटे में जो दिया है t माने हैं आप, dt बटे में हो जाएगा माइनस sin x माइनस cos x कैंसिल हो गया, या माइनस बाहर हो जाएगा 1/t dt हो जाएगा यानी log t। और आप जान रहे हैं कि log t कितना को माना गया है, तो माइनस log और माने गया t कितना है sin x प्लस cos x, यानी i बराबर आ गया x/2 और यहां पे हो जाएगा माइनस log sin x प्लस cos x प्लस c। ये आपका आंसर। तो 32 आपका खत्म होता है। अब हम चलते हैं 33 की तरफ। तो देखेंगे अगर 33 इजी रहता है तो आप उस तरह बनाएंगे जिस तरह से हम बनाते आए हैं। देखते हैं कुछ 33 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 33, 1/1 माइनस tan x दे चुका है। सिंपल क्वेश्चन इसी पे दिया, इसको भी आप तोड़ लीजिएगा। 1/में sin x बटे में cos x हो जाएगा। आगे करिएगा इसको, ये ऊपर चला जाएगा cos x बटे में cos x माइनस sin x हो जाएगा। फिर आप 2 से गुना करिए, बस वो साइन के रूप में था, एक इधर cos के रूप में है, तो 2 cos x बटे में 2 cos x माइनस sin x हो जाएगा। अब करेंगे क्या हम लोग कि 1/2 नीचे वाला बाहर निकाल देंगे, इसको तोड़ेंगे ऐसे,
तो लिखेंगे cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x। बहुत इजी क्वेश्चन है। बटे में cos x माइनस sin x, तो अब करना क्या होगा, इसको अलग अलग 1/2 cos x माइनस sin x बटे में cos x माइनस sin x प्लस 1/2 cos x प्लस sin x बटे में cos x माइनस sin x। तो ये तो 1/2, ये 1 इंटू dx हो जाएगा, और इसमें आप 1/2 क्या कर लीजिएगा, आई वाली इक्वेशन फर्स्ट इसका निकाल दीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से आपका निकल जाएगा। तो मतलब इसका डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कि इसका हो जाएगा x/2, I1 मान सकते हैं, I बराबर ये मान को रख लेते। तो इस तरह से आपका 33 खत्म होता है। अब हम चलते हैं आगे 34। तो 34 में देखेंगे हम लोग क्या दिया हुआ। तो 34 में भी दिया है रूट tan x बटे में sin x इंटू cos x dx। अब इसमें दिया हुआ है sin tan 2x, तो आप देखेंगे किसको हम t माने। तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, यानी क्या काम करना होगा, तो हम काम कर रहे हैं। अगर नीचे भी हम cos से गुना करते हैं और ऊपर भी cos से गुना करते हैं तो क्या होगा, रूट tan x इंटू cos x। बोलिए सर ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो वैसा प्रतिस्थापित करने के लिए हम कर रहे हैं। नीचे sin x इंटू cos स्क्वायर x। आगे चलते हैं हम लोग देखेंगे, तो हो जाएगा यार रूट tan x, ये हो जाएगा आपका cos बट्टे sin cot x, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x तो sec स्क्वायर x। फिर आगे लिख रहे हैं हम रूट tan x, और cot को लिख सकते हैं हम 1 बट्टे tan x, अब हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। अब सिंपल सी बात है, आप tan को t मान लीजिए, sec स्क्वायर उसका ऊपर में कट जाएगा, तो लेट t इक्वल टू tan x हो गया dt बट्टे dx, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर a, तो dt बट्टे में sec स्क्वायर x बराबर dx। i में प्रतिस्थापित कर दीजिए, रूट में t हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/t हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx dt बट्टे में sec स्क्वायर x कैंसिल हो गया। अब ये t के पावर होता है 1/2 और t के पावर 1 है, तो कर देंगे हम, ऊपर जाएगा -1 होगा, तो t के पावर -1/2 आएगा। तो हम कर देंगे आगे dt, देखिए t के पावर -1/2 प्लस 1 प्लस 1, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो t के पावर 1/2 और नीचे भी 1/2, तो हो जाएगा 2 इंटू इसका रूट t हो जाएगा। आप लिख देंगे आंसर इसका 2, t कितना घुमाने हैं tan x को, तो रूट tan x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 32 भी खत्म होता है, सॉरी 34 भी खत्म होता है। अब हम देखते हैं 35, 36, 37। तो अगले वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि जो 2-3 क्वेश्चन इसमें बच जा रहे हैं 34, 36, 37 ऐसे करके, तो इसको अगले वीडियो में बनाएंगे हम, और बने रहिएगा आप अगले वीडियो के लिए, क्योंकि अगले वीडियो के लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सरसाइज 7.3 के लिए देंगे हम सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे इजी मेथड। तो आप वेट करते रहिएगा, ठीक ना। ऑल द बेस्ट एंड स्टडी फॉर कंस्टेंट माइंड एंड बी स्ट्रॉन्ग एंड वर्क हार्ड इन लॉकडाउन।